अल्लामा आलमगीर साहब की बिला। अगर तुम भी चाहते हो कीमती बन जाओ, चाहते हो जी, चाहते हो, अगर तुम भी चाहते हो तो कीमती बन जाओ तो इनके करीब आ जाओ, इनके करीब आ जाओ। ये गौसे आजम रब की बारगाह में कीमती है, गौसे आजम के करीब आ जाओ। ये गरीब नवाज रब की बारगाह में कीमती है, मोइनुद्दीन हसन संजरी के करीब आ जाओ। ये महबूब इलाही रब की बारगाह में रब के करीब है, कीमती हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया के करीब आ जाओ। कसम खुदा की, इनके कुर्ब में आने के बाद कुछ ना कुछ कीमत तो तुम्हारी भी हो जाएगी। एक वाकया सुनेंगे, अगर बोलो तो सुना दूं, सभी बोलो एक बार और बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह बोलो। देखिए, मेरा तरीका इस तरह से तकरीर करने का नहीं है, वहां साहब भी जानते हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम खानकाही लोग हैं, हमें कुछ शिकवा नहीं, कुछ गिला नहीं। आपने जो किया है ये आपकी मोहब्बत थी, ये आपकी अकीदत का एक हिस्सा था। धीमे धीमे आप समझेंगे, धीमे धीमे इस चीज़ को समझेंगे और अदब क्या है, एहतराम क्या है। इंशाअल्लाह एक दिन आप वही होंगे कि जैसे स्टेज पे लोगों को रोका जा रहा था, आप इस इलाके में लोगों को रोकेंगे कि सादात का अदब क्या है, उलमा का अदब क्या है, उलमा का एहतराम क्या है। बस एक वाकया इस मिसाल के बाद, हजरत इमाम अली रजा, देखिए आपको बोलना पड़ेगा, इमाम अली ये कहां के थे? बरेली के, बहेड़ी के, मुरादाबाद के, संभल के, कहां के थे? हैं? बहेड़ी के या नैनीताल के, कहां के थे इमाम अली रजा? अरे कहीं तो कुछ बोलो, कहां के थे? बरेली के। असल में आजकल रजा सुन लो तो सोचते होगे कि बरेली से निकला, बगदाद से। इमाम अहमद रजा का जो रजा नाम है, आला हजरत फाजिल बरेलवी का, नकी अली रजा, तकी अली रजा, इनको भी जो रजा नाम मिला है हजरत मूसा काजिम के बेटे हुसैन के पोते हजरत इमाम अली रजा के रजा नाम से अहमद रजा पड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। ये रजा इमाम अली रजा से, तो ये इमाम मूसा काजिम के बेटे, इमाम जाफर सादिक के पोते, क्या नाम था? इमाम अली रजा, इमाम अली रजा, याद रख लो। और उधर नहीं जाऊंगा, आला हज़रत ने तो इनके ताल्लुक से लिखा है, ये अपने चेहरे पे नकाब डालते थे, इस कदर हसीन थे कि चेहरे पे नकाब डालते थे। और जब आप निशापुर पहुंचे हैं, 200 उलमा आपके इस्तकबाल के लिए पहुंचे, तो कहा हुजूर आप अपने चेहरे से पर्दा हटा दीजिए। कि जब इमाम अली रजा ने अपने चेहरे से पर्दा हटाया तो 200 उलमा गश खाकर बेहोश हो गए। अल्लाह अकबर। तो जरा सोचो, नबी के फर्जंद के फर्जंद के फर्जंद इमाम जाफर सादिक के पोते का जब ये आलम है, तो मेरे मौला अली के हुस्न का आलम क्या होगा? और मौला अली के हुस्न का आलम ये है, तो हम सब के आका और मौला अहमद मुज्तबा के हुस्न का आलम क्या होगा? वाह वाह, बेशक। जो बात कहना चाहता हूं कुछ और है। इमाम अली रजा की बारगाह में एक गरीब आया और उसने अर्ज किया, ए इमाम अली रजा, मैं गरीब हूं, मिस्कीन हूं, मेरे घर में फाका है, कई दिनों से लोगों ने खाना नहीं खाया है, आप कुछ अता कर दीजिए। क्या कहा? आप कुछ। तो इमाम अली रजा ने कहा कि जा, मेरी चप्पल दरवाजे पे है, ले जा। क्या कहा? जा, मेरी चप्पल, मेरी नालैन, मेरा जूता दरवाजे पर है, ले जा। उसने सोचा यार, मैंने भूख की बात की, मैंने प्यास की बात की, मैंने अपनी गरीबी की बात की, शायद हजरत ने सुना नहीं। कहा हुजूर
मैं भूखा हूं, प्यासा हूं, मेरी फैमिली भी कई दिनों से भूख और प्यास में तड़प रही है, हुजूर कुछ इनायत कीजिए, कुछ अता कीजिए। तो इमाम अली रजा ने फिर फरमाया, जा मेरी चप्पल ले जा, मेरी नालैन ले जा, तेरी 7 पुश्त खाएगी। आवाज से बोल दो, तेरी 7। अब कहा, अरे भैया आप तो बोलना ठीक नहीं है। चप्पल लिया, मैं आपकी भाषा में समझाने के लिए चप्पल बोल रहा हूं ना, नालैन शरीफ। आपका जूता लिया और जूता लेके वो गरीब मिस्कीन शख्स अपने सर पे लेके जा रहा है, सर पे लेके जा रहा है। तो एक काफिला आ रहा था, तिजारत करके माल तिजारत का ऊंटों पे डालकर काफी मुनाफा कमा कर आ रहा था। उसने दूर से देखा, यार कौन आदमी है, चप्पल सर पे रखे है, पैर में नहीं पहने। लगता हमारे इलाके में कोई पगला आ गया, कोई हाफ पैंट आ गया, कोई दीवाना आ गया। चलो काफिले को जल्दी से उसके करीब ले जाओ। काफिले को उसके करीब ले गए। कहा, तू पागल तो नहीं है, तू दीवाना तो नहीं है, गरम गरम रेत है, चप्पल पैर में पहनने की जगह है और तू सर पे रखे हुए है। तो उसने कहा, ए काफिले के सालार, ए ताजिर, तुझे पता भी है चप्पल किसकी है? तुझे पता भी है ये चप्पल किसकी है? कहा, किसकी चप्पल है? कहा, ये आले रसूल की नालैन है, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पोते की नालैन है, ये इमाम मूसा काजिम के शहजादे की नालैन है। कहा, अच्छा उनकी नालैन है? कहा, हाँ। कहा, बेचोगे? कहा, बेचोगे? कहा, बेचूंगा। कहा, कितने में बेचोगे? सोचा अगर 100 रुपया बोलता हूं ज्यादा हो गया, गाहक निकल गया तो 50 बोलता हूं तो कहीं ज्यादा हो गया तो चला गया तो। का ऐसा है, जितना तुम दे दो उतने में ये जूता ले लो। क्या कहा? जितना तुम दे दो उतने में ये जूता ले लो। उस ताजिर जो कि अपने वक्त का अडानी था, अंबानी था, इस कदर अमीर था, उसने कहा, जूता दोगे? कहा, हाँ। कहा, ये ऊंट पर जवाहरात लदे हुए, जाफरान लदे हुए, मेरी तजारत के मुनाफे के सारे सामान लदे हुए हैं, ये सारा सामान ले ले, ये सारा सामान ले ले, आले रसूल के कदमों में पहनी हुई वो नालैन अता कर दे। और याद रख, इस ऊंट पर इतना सामान है कि तेरी 7 पुश्ते खाएंगी, तेरी 7 पुश्ते खाएंगी। तो उस गरीब ने कहा, वाह इमाम अली रजा, आपने जब जूती दी तो कहा 7 पुश्ते खाएंगी, और लेने वाले ने भी जब खरीदी तो कहा 7 पुश्ते खाएंगी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अब बात खत्म नहीं हुई, ये आखिरी वाकया है, इससे आगे नहीं बयान करूंगा। हालांकि मुखरिदों का तरीका होता है, एक के बाद चालू हो जाता है, तो आप भी सोचते हैं कि बिना वजह फंस गया एक के चक्कर में। तो ये घर नहीं गए, ये जो ताजिर थे, जो बिजनेसमैन थे, अपने घर नहीं गए, सीधे इमाम अली रजा की बारगाह में आए। वाह। कहा, हुजूर मैं फला हूं। कहा, अच्छा। कहा, हुजूर आप पर तो सब कुछ रोशन है, मैंने आपकी नालैन के खरीदने के लिए सारा माल लुटा दिया। अरे बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा, अच्छा। कहा, मेरे पास आए क्यों हो? कहा, हुजूर आया इसलिए हूं, अब मैंने माल लुटा दिया है, बस अपना नौकर बना लीजिए, अपना खादिम बना लीजिए, अपना गुलाम बना लीजिए, आपका बिस्तर लगाऊंगा, आपके लिए वजू के लिए पानी लाऊंगा, आपके घर में जारूब कशी करूंगा, झाड़ू लगाऊंगा, आपकी खिदमत करूंगा, आपका पैर दबाऊंगा, आपका सर दबाऊंगा। हुजूर इनकार मत कीजिए, सब कुछ लुटा दिया है, बस इस बात की इजाजत दे दीजिए कि मैं आपका खादिम बनकर, आपका नौकर बनकर आपके दर पर जिंदगी गुजार दूं। इमाम अली रजा ने कहा, अच्छा
कोई बात नहीं, अगर तेरे दिल में मेरी गुलामी के लिए सोच रहा है तो ठीक है, मैंने तुझे अपना गुलाम बनाया। अब क्या होता है वो सुनिए। कुछ दिन वो गुलाम रहा, वो ताजिर गुलाम बन के जिंदगी गुजारी। तो एक दिन ऐसा आया, इमाम अली रजा ने, बहुत वक्त के फकीह और मुहद्दिस थे, शागिर्दों को पढ़ा रहे थे, हदीस का आखिरी दर्स था। तो उन्होंने इस खादिम से कहा कि देखो, मैं हदीस का आखिरी दर्स दे रहा हूं, किसी को आने मत देना, कोई कैसा भी हो उसको लौटा देना, कल बुलाना, कह देना कि आज हजरत मसरूफ है, आज बच्चों को तालीम दे रहे हैं। ये दरवाजे पे, गेट पे बैठ गए। और हादसा भी देखिए होता है कभी कभी ऐसे मौके पर। अब ये जैसे पढ़ाने लगे इमाम अली रजा, तो फौरन 10-15 आदमी का एक काफिला आ गया। काम है इमाम अली रजा से मिलना है। कहा तुम नहीं मिल सकते। होता है ना, आजकल पीर साहब आते हैं तो बहुत से लोग तो पीर साहब से मिलने ही नहीं देते, और उनका जवाब ये होता, पीर साहब आराम कर रहे हैं, पीर साहब आराम कर रहे हैं। और पीर साहब अंदर से ये परेशान है कि मुरीद लोग कहां गायब हो गए हैं। अरे भाई, पीर साहब को अगर आराम करना ही था तो घर से बेहतर आराम की जगह थी नहीं। वो तो आए हैं आपकी परेशानियां दूर करने के लिए, वो तो आए हैं आपके लिए दुआएं करने, वो तो आए हैं आपका दुख दुखड़ा सुनने के लिए। हाँ, कुछ वक्त आराम के लिए होता है, मगर मैं समझता हूं कि जो पीर होता है वो अपने चाहने वालों को अपने दर से भगाता नहीं, बल्कि उसके दिल में जो दर्द होता है उसके सुनने के लिए वो बेताब रहता है। अब वो भी सोचा कि भाई ये कैसा मुरीद है, कैसा गुलाम है। कहा हमको मिलना है। कहा नहीं मिल सकते। कहा भाई हमारी प्रॉब्लम तो समझ, हम बहुत दूर से आए हैं, तू अजीब आदमी है, पर 2 मिनट का टाइम दे दे, हजरत से मिलना है 2 मिनट। का प्रॉब्लम क्या है? का प्रॉब्लम यह है कि हमारे इलाके में बाढ़ आ गई, हमारे इलाके में बाढ़ आ गई है, बाढ़ का पानी हमारे मोहल्ले में आने वाला है, हमारे मवेशी मर जाएंगे, जानवर मर जाएंगे, घर गिर जाएगा, फसलें बर्बाद हो जाएगी। हम आए हैं काले रसूल की बारगाह में, अगर ये दुआ कर देंगे तो शायद कि ये परेशानी इनकी दुआओं की बरकत से दूर हो जाए। अच्छा बताओ, उस गांव में मस्जिद नहीं रही होगी? अल्लाह नहीं था वहां? था कि नहीं? जिस गांव से वो आए थे वहां अल्लाह था कि नहीं? अल्लाह तो हर जगह है। तो फिर यहां क्यों आए, इतनी दूर क्यों आए? उनका आना बता रहा है कि अल्लाह तो हर जगह है, सुनता सबकी है, मगर उसकी ज्यादा सुनता है जो अल्लाह के महबूब होते हैं, उनकी ज्यादा सुनता है जो अल्लाह के मकबूल होते हैं, उनकी भी अल्लाह सुनता। मगर इमाम अली रजा की बारगाह में आए, कहा यहाँ जल्दी सुना जाएगा, इसलिए इमाम अली रजा की बारगाह में गुजारिश करो, अल्लाह ताला सुन लेगा, बाढ़ से हम सबको निजात मिलेगी। कहा भाई मामला ये है, प्लीज 2 मिनट का टाइम दे दो। अब तवज्जो है, आखिरी बात है बस, का प्लीज 2 मिनट का टाइम। अब ये पीर का हुक्म था, आका का हुक्म, नहीं नहीं मिल सकते। अजीब मलंग आदमी है, अजीब गुलाम है, अजीब चौकीदार खादिम है। फिर उन्होंने कहा, अब इस गुलाम को जोश आ गया, गुलाम को जोश आ गया। कहा अंदर जाने की जरूरत क्या है? वाह बोल दो, वाह 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 वाह। कहा अंदर जाने की जरूरत क्या है? जाके दरिया से कहना, इमाम अली रजा की इस गुलाम का वास्ता, ए दरिया तू रास्ता बदल दे। वाह वाह वाह, क्या बात है, दरिया तू रास्ता बदल दे। वो भी अहले अकीदत थे, अहले निस्बत थे, थोड़ी सोचते कि तू क्या, तेरी औकात क्या, फौरन चले गए। जब गए, इधर दर्स खत्म हुआ, ये अंदर गए, कहा कुछ हुआ क्या? इमाम अली रजा ने पूछा कुछ हुआ क्या? कहा हुजूर
आप अजीब फंसा देते हो। कहा क्या हुआ? पूरा वाकया बताया। कुछ लोग आए थे, आपसे मिलना चाहते थे, आपने इजाजत नहीं दी। जब वो बहुत मजबूर उन्होंने कर दिया, मैंने खुद से नहीं कहा, मैं उनकी परेशानी देखकर जोश में आकर मेरे मुंह से निकल गया, जाके इमाम अली रजा के इस गुलाम का वास्ता दरिया से कहना, ए दरिया तू रास्ता बदल दे। तो जानते इमाम अली रजा ने कहा, क्या कहा? कहे गुलाम, तुझे तो अपने सर की हकीकत का पता ही नहीं है। अल्लाह ने तुझको वो मकाम अता किया है कि अगर वो लोग जो आए थे ये कहते कि इस गुलाम के वास्ते अल्लाह तू आसमान को जमीन पे कर दे और जमीन को आसमान पे कर दे, तो कसम खुदा की जिसके कब्जे कुदरत में अली रजा की जान है, तो आसमान भी जमीन पर आ जाता। अब पूरी तवज्जो, इस गुलाम को ये मुकाम मिला कहां से? इस गुलाम को ये दर्जा मिला कहां से? और वाकया हुआ भी कि वो गांव वाले जब वहां गए और कहा कि इमाम अली रजा की इस गुलाम के सर का वास्ता, ए दरिया तू रास्ता बदल दे, तो हुआ भी ये कि दरिया ने जैसे ही ये सुना कि इमाम अली रजा के इस गुलाम के सर का वास्ता, तो दरिया का रास्ता जो इधर था सुन करके उसने रास्ता उधर बदल दिया। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप देखिए, सब कुछ आले रसूल अल्लाह के वलियों के कदमों पे कुर्बान किया, जारूब कशी के लिए तैयार हुए। वो सिर्फ गुलाम नहीं रहा, बल्कि अल्लाह ने उसकी जबान में भी तासीर अता की। बेशक, सुभान अल्लाह। आप सोचते होंगे वो ताजिर था कौन जो गुलाम बना? वो ताजिर कौन था? जो अपने वक्त का अदानी था वो कौन था? जो अपने वक्त का अंबानी था वो कौन था? जो इमाम अली रजा की जूतियों को खरीद कर विलायत की सल्तनत का बादशाह हो गया। और ऐसा हो गया कि कादरी सिलसिला बगैर उसके गौसे आजम तक पहुंचता ही नहीं। गौसे आजम के ऊपर तक पहुंचता ही नहीं, यानी मौला अली तक बगैर कादरी सिलसिला उस शख्स के पहुंचता ही बीच में वो है। अगर वो ना होता तो मौला अली तक ये सिलसिले कादरिया उस वास्ते से पहुंचता नहीं। जानते उस गुलाम का नाम क्या है? पता है? हाँ नहीं बोलो ना। नहीं पता तो बोलो नहीं पता है। उस गुलाम का नाम जो वक्त का ताजिर था, दुनिया उसे इमाम मारूफ करखी के नाम से जानती है। उठाओ सिलसिले रिजविया, सिलसिले अशरफिया, सिलसिले कादरिया, सिलसिले निजामिया, साबरिया, जितने भी सिलसिले के शजरों की किताब उठा के देखोगे तो हजरत मारूफ करखी का नाम सरे फहरिस्त नजर आएगा। आखिरकार ये फैज, ये मुकाम, ये स्टेटस, ये दर्जा मिला कैसे? तो तुम यही कहोगे कि इमाम अली रजा के घर की नौकरी करके अल्लाह ने ये मुकाम अता किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान औलिया इकराम, फैजान अख्तर हुसैन साहब किबला। इसलिए उर्से अख्तरी में आए हो, यहाँ के गुलाम भी आका होते हैं। ये जात वो है कि हज़रत मारूफ करखी ने जूता खरीदा, तो ये जात वो है कि जिसने सरकार कला की नालेन को उठाया है। तो गुलामों के अंदर भी वो पावर आते हैं, अगर आका की निगाह अपने गुलामों पे पड़ जाए, आका के मकबूल हो जाए, यहाँ पे भी वो नेक तमन्नाएं पूरी होती हैं, क्योंकि ये भी अल्लाह के वलियों के महबूब होते हैं, पसंदीदा होते हैं। और एक सिलसिला चलता है जो मौला अली आका करीम तक पहुँचता है, और फिर वो अल्लाह की बारगाह में आपकी दुआएं आरजुओं की शक्ल में मुकम्मल होती है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमारा यहाँ आना कबूल फरमाए, और बहुत ही मेहनत हमारे कारी
शरीफ साहब बहुत दौड़े बेचारे, और पूरी कमेटी, अभी इनको तजर्बा नहीं है, नए नए, कैसे बड़ा प्रोग्राम मैनेज किया जाता है इन्हें समझ में नहीं आया। हो सकता है कि कुछ बदनज़मी और कुछ बेतरतीबी इनकी तरफ से भी रही हो। तो इन सब चीज़ों को आप अपने जहनों में न रखें, बल्कि ये सोचें कि आप उर्से अख्तरी में आए हैं, यहाँ किसी को तकलीफ पहुँचाने के लिए नहीं, बल्कि उर्से अख्तरी में साहिब मज़ार का फैज़ हासिल करने के लिए आए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपकी नस्लों को सलामत रखे, आपके घर वालों को सलामत रखे, अहले सुन्नत को शाद फरमाए, आबाद फरमाए, और यूं ही आप अपनी ज़िंदगी को इन वलियों के साए में गुजारते रहें। उमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। अभी जो दारुल यहाँ पर मौजूद है, उसी के हजरत के हाथों से एक हाफिज